आज से कुछ समय पहले जब भारत में कोरोना की सेकेंड वेव नहीं आई थी, तब जब भारत दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा था, तो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा था कि भारत क्यों दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इसे रातों रात रोक देना चाहिए। लेकिन आज जब हर छोटे बड़े देश से भारत के लिए मदद आ रही है, तो इन लोगों को एहसास हो गया होगा कि क्यों कोई एक देश अकेले कोरोना महामारी से नहीं लड़ सकता, और पता नहीं कि कोरोना किस देश में कब आक्रामक रूप ले ले। तो इसलिए सभी देशों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। और अगर भारत उस समय और देशों की मदद ना करता, तो आज के समय पर क्या यह देश भारत के लिए आगे आते? कभी नहीं। यह भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है कि आज के समय में दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, रशिया, फ्रांस और मॉरिशस जैसे छोटे देश भी भारत की मदद कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में ताइवान का नाम भी शामिल हो गया है। गलवान की घटना के बाद से ही भारत और ताइवान का कनेक्शन काफ़ी मजबूत हो गया है। इसका नतीजा है कि ताइवान भी अब भारत की मदद के लिए आगे आया है। मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कल देर रात को ताइवान की तरफ से मेडिकल इक्विपमेंट देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को मदद के तौर पर 500 सिलेंडर और 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। साथ में भारत में स्थित ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर की तरफ से यह भी कहा गया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ दोस्ती प्रकट करने के लिए ताइवान यह मेडिकल इक्विपमेंट भारत को भेज रहा है। आगे स्टेटमेंट में कहा गया कि 500 ऑक्सीजन सिलेंडर और 150 कंसंट्रेटर का पहला बैच एयरलिफ्ट हो चुका है और भारत पहुंच गया है, और इसके अलावा और भी मेडिकल सप्लाईज इसी प्रकार एयरलिफ्ट करके भारत भेजेगा। यानी कि ताइवान अभी भारत की और मदद करेगा। उन्होंने आगे स्टेटमेंट में यह भी कहा कि ताइवान की तरफ से की जा रही मदद बिल्कुल मामूली है, लेकिन हमें लगता है कि यह मुसीबत के टाइम पर भारतीयों के लिए एक राहत होगी। कोरोना से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर थोड़ा बोझ कम होगा। अब भले ही ताइवान ने बहुत सी छोटी मदद की हो, लेकिन यह 2 से 3 हज़ार भारतीयों की जान बचाने के लिए बहुत है। हम मदद चाहे छोटी की गई हो, लेकिन मुसीबत के टाइम पर की गई मदद को हमेशा याद रखा जाता है। इसके साथ ताइवान के प्रेसिडेंट साइन इंग वैन ने ट्वीट करके कहा कि ताइवान भारत की मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। ताइवान के द्वारा की गई मदद भारत और ताइवान के रिश्तों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। आज के समय में अभी तक भारत सरकार ने चाइना से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई भी मदद नहीं ली है, और वहाँ से चाइना के विदेश मंत्री कल लेटर और कॉल दोनों, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भी लेटर आ चुका है। लेकिन तब भी सरकार ने चाइना से अभी तक किसी भी प्रकार की मदद स्वीकार नहीं करी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सरकार ताइवान के साथ फुल कॉर्पोरेट कर रही है। ताइवान भी इस मुश्किल घड़ी में भारत की पूरी मदद कर रहा है, और इसके लिए भारत की तरफ से ताइवान के लिए एक थैंक्स तो बनता ही है, क्योंकि अभी तक जापान की तरफ से भी कोई मदद नहीं आई है, जबकि ताइवान से पहुंच भी गई है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत सरकार को चाइना से मदद लेनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।